हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गालिब और उस समय के बादशाह जफर के बीच में जो कहानियां घटी हैं उसके बारे में। बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो गालिब के बहुत बड़े प्रशंसक थे और चाहते थे कि गालिब के जीवन में कभी पैसे की तंगी ना हो। इसके चलते उन्होंने मुगल सल्तनत के इतिहास को लिखने के लिए फारसी उस्ताद के रूप में गालिब को अपॉइंट किया था। और इसके अलावा बहादुर शाह जफर के दरबार में गालिब की कई प्रकार की नोक-झोंक वहाँ रहने वाले शायरों के बीच में हो चुकी थी। और ये खट्टी-मीठी नोक-झोंक चलती रहती थी गालिब की और उस समय के तत्कालीन जो शायर थे उनके बीच में। इसी के बीच अगर हम लोग देखें कि बादशाह के साथ उनका एक किस्सा याद आता है, जो है उनकी छमाही पेंशन को लेके। क्योंकि बादशाह ने अपना जो तवारीख लिखने के लिए गालिब को अपॉइंट तो कर लिया था, पर पैसे जो थे ना उन्हें 6 महीने के बाद उनको मिलते थे पैसे, हर 6 महीने पे पैसे मिलते थे। और गालिब चाहते थे कि पैसे मुझे मिले मंथली बेसिस पे। उसका कारण ये था कि 6 महीने में पैसे आते थे और 6 महीने तक गालिब का खर्चा इतना हो जाता था कि उन्हें हर महीने उधार लेना पड़ता था साहूकार से, जिसके चलते उन्हें ब्याज भी देना पड़ता था बेवजह का। अगर उनकी तनख्वाह 1 महीने पे आने लगी तो उन्हें उधार ना लेना पड़े और ब्याज भी ना जाए, जिसके चलते उसी ब्याज के दंश के चलते हुए गालिब ने एक अर्जी लिखी बहादुर शाह जफर को। और गालिब तो फिर गालिब हैं, सीधा तो कहेंगे नहीं, तो उनने एक गज़ल टाइप की बना के लिखी उसको। और वो कुछ यूँ है कि मेरी जो तनख्वाह है उसकी मिलने का अजब है हंजार, रस्म है मुर्दे की छमाई एक, खल्क का है इसी चलन में मदार। और इन 2 लाइनों का मतलब कुछ यूँ हुआ है कि 6 महीने की रस्म तो मुर्दों की होती है, और मुझे जिस तरीके से आप तनख्वाह दे रहे हैं हर 6 माह में, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं मर तो नहीं गया हूँ। इसके बाद अगली लाइनें जो गालिब कहते हैं वो कुछ यूँ है कि बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरे तनख्वाह में तिहाई का शरीक हो गया साहूकार। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए माह ब माह ताकि ना हो मेरा जीवन दुश्वार, तुम जियो हजारों बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। और इस तरीके से अर्जी जब गालिब ने लगाई बहादुर शाह जफर के आगे, तो तुरंत उनकी तनख्वाह को माह ब माह कर दी गई है और सूदखोरी से जो निजात चाहते थे वो उन्हें मिली। अब इसके बाद एक चर्चा और याद आता है गालिब का, जो बहादुर शाह जफर को लेकर है। जब बहादुर शाह जफर जी बीमार हुए और बीमार होने के बाद जब सही हुए, तो उनके लिए भी कुछ लिखा था उनने, उस समय के लिए कुछ लिखा था। वो कुछ यूँ था कि हुई है गुस्ल सेहत की खबर जो मशहूर, हो गया है जमाने में जिस्म का इकरार। मतलब बहादुर शाह जफर जी, अब आपकी जो बीमारी थी ना वो सही हो गई है, इस चीज़ की खबर जैसे ही बाहर पहुंची तो एकदम जश्न का माहौल बन गया है। ये तो ये तो तारीफ के रूप में कहा ही है गालिब ने। इसके बाद एक तारीफ का और शेर उनने उस समय के राजा मतलब बहादुर शाह जफर जी के बारे में कहा है। वो कुछ यूँ था कि तुमको हक ने दिया है वो मर्तबा बुलंद, कि पहुंच ना सके किसी का वहम गुबार। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस जिस ऊंचाई पर बैठे हुए हैं वहाँ पर किसी की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आप इतने महान राजा हैं।